वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है बायो से। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पर्सन है नए हैं, प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी वीडियोस आपको सही टाइम पे मिलते रहें। बायो से की तो फिफ्थ सेमेस्टर बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर का फिफ्थ जो यूनिट है उसका ये टॉपिक है बायो से। ओके, इसमें डिफरेंट बायो से ऑफ द एसिटाइलकोलिन है, बायो से ऑफ द एड्रेनालिन है, ओके, बायो से ऑफ द हिस्टामिन है। ओके, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो हम यहाँ बेसिकली ये समझने वाले हैं कि बायो से होता क्या है, जो कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें आरजीपीवी की यदि बात करूँ, यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो उसमें क्वेश्चंस भी आता है बायो से कि क्या होता है, और इसका कुछ जो एग्जाम्पल हैं कभी कभी इसके बायो से भी पूछ लिए जाते हैं। तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बात करेंगे हम बायो से की। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि बायो से होता क्या है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है ना। बायो मीन्स होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब होता है कुछ लिविंग चीज, है ना। बायो मीन्स बायोलॉजिकल या कोई भी लिविंग मैटर। असे का मतलब होता है उसका एस्टिमेट करना। अब क्या एस्टिमेट करेंगे हम ड्रग का, कि ड्रग जो है उस पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या कितना कर रही है। ओके, तो ड्रग की एफिकेसी हम चेक करेंगे, या उसके यहाँ पोटेंशियल चेक करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन लेने पे ड्रग ज़्यादा इफेक्ट देती है, कितना कम कंसंट्रेशन लेने पे ड्रग कम इफेक्ट देगी। राइट, तो हम इसको यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं किसके, डिफरेंट ड्रग की कॉन्सेंट्रेशंस को। ओके, तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर बायोसे का मतलब हो गया कि हम ड्रग की पोटेंसी को चेक करते हैं या उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं बाय यूजिंग द लिविंग मैटर। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखी हुई है कि बायोस इज अ प्रोसीजर टू एस्टेब्लिश द potency or the strength and nature of the drug or substance on the living matter or the tissue। इसमें कोई भी ड्रग हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, जिसको कि हम लिविंग मैटर या लिविंग टिश्यू के ऊपर जनरली हम करते हैं, आइसोलेटेड टिश्यू के ऊपर। ओके, तो उसके थ्रू हम इसको यहाँ पर उसकी पोटेंसी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। किसी भी दो ड्रग की हम कंपेयर कर सकते हैं कि उसका जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी पोटेंसी है कंपैरेबल कितनी है। ठीक है, तो जनरली बायोस हम यूज़ करते हैं लाइक कि हमने कोई भी जैसे नया ड्रग जो है वो निकाला, उसके अननोन जो ड्रग है वो या अननोन केमिकल है उसकी स्ट्रेंथ या पोटेंसी निकालने एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, वहाँ पे हम इसको अभी यूज़ करते हैं। सो अब बायोसे की बात करें तो बायोसे आर परफॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में हमको बायोसे करना चाहिए, क्यों किया जाता है। ओके, पहली चीज है when chemical assay is not available for the substance or the substance get inactivated with chemical। राइट, कहने का मतलब है कि जब केमिकल ऐसे अवेलेबल ना हो तो हम बायोसे के लिए जाते हैं। और सेकेंड थिंग, कि जब ये सब्सटेंस है यदि किसी केमिकल के थ्रू इनएक्टिवेट हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम बायोसे को यहाँ पर करते हैं। राइट, क्योंकि किया जाता है किसके ऊपर, आइसोलेटेड टिश्यू के ऊपर। वन सैंपल क्वांटिटी इज टू स्मॉल टू टेस्ट। अब आपने कोई भी ड्रग जो है, कोई भी अनआइडेंटिफाइड ड्रग है जिसके बारे में, जिसकी हमें एक्टिविटी को सपोज करके चले हुए हैं, उसकी एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, तो आपने कोई भी प्लांट से कोई भी एक्सट्रैक्ट निकाला और उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट था बहुत कम है। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है, तो हम उसको दूसरे जो टेस्ट होते हैं उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने क्वांटिटी बहुत कम ली है। तो इस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी से ही आप इसका बायोसे कर सकते हो, उसको आप इफेक्ट चेक कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे बायोसे किया जाता है। थर्ड पॉइंट है to estimate the concentration of active principle present in the tissue extract। राइट, अब आपने जो टिश्यू निकाला है क्या उसके अंदर वही कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको आप सपोज करके चले हो, मतलब पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करता है और वही इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। सपोज करिए कि आपने एस्टाइल कोलिन लिया है, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड है, पर आपने कोई नई ड्रग जो है फाइंड आउट की है जिसका कि आप सपोज करते हो कि टिश्यू के ऊपर इसका इफेक्ट भी कैसा आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन का ही आना चाहिए। ओके, तो हम उस पर्टिकुलर मैटर में या उस टिश्यू एक्सट्रैक्ट में या पर्टिकुलर प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी क्या वैसा ही इफेक्ट आता है जैसे कि स्टैंडर्ड का आता है। राइट, फोर्थ पॉइंट है टू मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ न्यू आर अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस। उस अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और क्या है। फिफ्थ है टू मेजर द ड्रग टॉक्सिसिटी। अब हमने जो ड्रग लिया है तो उसको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे हम यहाँ देखते हैं। ओके, इससे हम यहाँ भी पता करते हैं कि ड्रग की टॉक्सिसिटी कहाँ पर आ रही है, किस डोजेस पे आ रही है। ओके,
तो ये थी कुछ कंडीशन जिसमें कि हम बायो से यूज करते हैं। ओके, नाउ बायोस आर द आल्सो इम्पोर्टेंट इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट। अब आपने जो ड्रग है वो तो निकाल ली, पर उसका डेवलपमेंट मतलब डिफरेंट डोजेस फॉर्म को बनाना है, कौन सा डोज फॉर्म जो है वो यूज होने वाला है, तो उसको भी हम यहाँ चेक करते हैं। तो न्यू ड्रग डिलीवरी या डेवलपमेंट सिस्टम में भी हम बायोसी का यूज करते हैं। ओके, तो इसके अंदर एक सिंपल से लैंग्वेज में हम बात करें कि एक नोन ड्रग है और एक अननोन ड्रग है। ठीक है, तो अननोन ड्रग का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफिकेसी या पोटेंसी चेक करते हैं कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वन या नोन ड्रग। ओके, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द बायोसी की। टाइप्स ऑफ द बायोसी लाइक कि बायोसी जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्वांटल बायोसी एंड ग्रेडेड बायोसी। कई सारी बुक्स के अंदर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डिफरेंट पार्ट मिल जाएंगे। मैंने यहाँ बहुत सिंपल वे में जो आपको समझ में आता हो और जो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है उसी को यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, समराइज फॉर्म में सभी एक ही है, बट जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। तो टाइप्स ऑफ द बायोसी, देयर आर टू टाइप्स, क्वांटल बायोसे एंड ग्रेडेड बायोसे। ठीक है, क्वांटल रिस्पांस बायोसे एंड ग्रेडेड रिस्पांस बायोसे। अब यहाँ यदि बात करें ग्रेडेड की, तो ग्रेडेड चार पार्ट में डिवाइडेड है, मैचिंग बायोसे, ब्रैकेटिंग बायोसे, इंटरपोलेशन मेथड एंड मल्टीपल पॉइंट बायोसे। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सा क्या बायोस है, किस टाइप का बायोस है। सबसे पहले लेते हैं क्वांटल बायोस। क्वांटल बायो से वर्क करता है ऑल आर नन फिनोमिना के ऊपर। ठीक है, या तो होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा होगा या थोड़ा बहुत चल जाएगा, आएगा तो पूरा इफेक्ट आएगा और नहीं आएगा तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं ऑल आर नन रिस्पॉन्स या ऑल आर नन फिनोमिना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं इंसुलिन इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया convulsive reactions are cardiac arrest caused by the digitalis। ठीक है, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन का काम क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब हाइपोग्लाइसीमिक कन्वर्सिव रिएक्शंस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है बाय द डिजिटलिस। तो दोनों ही कंडीशन में या तो ये होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऐसा रिजल्ट है या जो एंड पॉइंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट क्या होगा, या तो यहाँ रिस्पांस आएगा या तो रिस्पांस नहीं आएगा, या तो कन्वर्जन होगा या बिल्कुल नहीं होगा, या तो कार्डिक अरेस्ट होगा या कार्डिक अरेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये कहलाता है ऑल आर नन रिस्पांस या ऑल आर नन टाइप ऑफ द बायोस। ठीक है, या ऑल आर नन टाइप ऑफ द फिनोमिना जो आता है आपका क्वांटल बायोसी के अंदर। नेक्स्ट टाइम चलते हैं ग्रेडेड रिस्पांस बायोसी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब होता है ग्रेजुअली। ओके, ग्रेजुअली रिस्पांस। ग्रेजुअली रिस्पांस कब आएगा, जब आप ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग को इंक्रीज करते हो, है ना। आपने कम कॉन्सेंट्रेशन लिया, उस पर क्या इफेक्ट आया, थोड़ा ज़्यादा लिया, उस पर क्या इफेक्ट आया, और ज़्यादा लिया, उस पर क्या इफेक्ट आया, राइट। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ाते जाते हैं तो उस पर इफेक्ट हम देखते जाते हैं कि मैक्सिमल इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिस्पांस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, या रिस्पांस इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। बट ये हमेशा ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका मैक्सिमम पॉइंट आता है, स्टडी पॉइंट आता है, जिसके बाद आप ड्रग का क्वांटिटी कितना भी बढ़ा लो, ओके, कॉन्सेंट्रेशन जितना भी बढ़ा लो, पर रिस्पांस आगे नहीं आएगा, वो रहता है आपका मैक्सिमम पॉइंट, राइट। सो ग्रेडेड बायोसी कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। मतलब जो आप टेक्निक चूज करते हो उसमें कौन सी टेक्निक क्यों चूज करोगे, ओके, ये किस बेसिस पे चूज करने वाले हैं, इसके पॉइंट हमने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है प्रेसिजन ऑफ द असे डिमांड। ओके, आपको जो है इतने टाइप के बायोस हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में देखे हैं, तो कौन सा बायो से यूज करना है ये किस पर डिपेंड करेगा कि जो डिमांडिंग असे है हमारा उसका प्रेसिजन क्या करना है ना। प्रेसिजन बहुत ज़्यादा क्लोज चाहिए या फिर थोड़ा सा अलग चाहिए, है ना, कितना परसेंट प्रेसिजन चाहिए, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर मेथड अलग अलग चूज करने वाले हैं। सेकेंड है क्वांटिटी ऑफ द सैंपल अवेलेबल। अब आपका जो सैंपल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है या कम क्वांटिटी में है ना। यदि कम क्वांटिटी में हुआ तो हम कम वाला करेंगे इसमें, ओके, ज़्यादा में हुआ तो हम चेंज करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, ओके, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, और नहीं है तो मॉडल चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं एनिमल्स के ऊपर तो हम उसको कहते हैं कि मॉडल्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल का यूज़ करते हैं।
तो ये 3 पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। ओके, आते हैं हमारे सबसे पहले मैचिंग बायोस के ऊपर, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बायोस है। ठीक है, तो ये तब किया जाता है जब सैंपल क्वांटिटी बहुत कम हो। ओके, जब सैंपल क्वांटिटी बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल होती है, तो उसको हम परफॉर्म करते हैं। ओके, इसमें अब किया क्या जाता है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है, टेस्ट सब्सटेंस मतलब जो आपने अननोन ड्रग ली हुई है, ठीक है, जिसका कि आपको फाइंड आउट करना है किसका किस कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम रिस्पॉन्स आने वाला है या क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, उसको हम कहते हैं टेस्ट सब्सटेंस। और जो स्टैंडर्ड है, मतलब जो पहले से जिसकी एफिशिएंसी या पोटेंसी नोन है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, राइट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट सब्सटेंस होता है, इसको हम पहले इसके रिस्पॉन्स ले लेते हैं। रिस्पॉन्स जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे बायोसे के विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गन बाथ, ओके, या कैमोग्राफी पर, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि रिस्पॉन्स कैसे होते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो आपका ग्राफ आया हुआ है, उस ग्राफ में या जो पीक्स आई हुई है, उसका बेस से लेके पीक तक कितना सेंटीमीटर इसका रिस्पॉन्स गया है, कितना सेंटीमीटर हाइट गया है। ओके, तो उससे हम निकालते हैं उसका परसेंटेज रिस्पॉन्स। ओके, तो होप सो कि आपने कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स कर्व ऑलरेडी देखा हो। ओके, तो उसके ऊपर हम इसको टेस्ट सब्सटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्ट सब्सटेंस को निकालोगे, इसका रिस्पॉन्स निकालोगे। नाउ ऑब्जर्व रिस्पॉन्स आर ट्राई टू मैच विद द स्टैंडर्ड ड्रग। जो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है, फॉर एग्जांपल स्टाइल कोलिन है या फिर स्टामिन है या एड्रेनालिन है, इनके लिए ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड ड्रग्स होती हैं, तो इनके लिए ऑलरेडी ग्राफ जो है अवेलेबल है, जिनको हम स्टैंडर्ड ग्राफ कहते हैं। उसके थ्रू हम यहाँ मैच करेंगे कि हमारा जो टेस्ट सब्सटेंस है क्या उस पॉइंट पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, so several response of the standard are obtained till closed matching response to that of the test substance is observed। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कई बार हम स्टैंडर्ड के ऊपर चेक करते हैं कि हमारा जो टेस्ट सब्सटेंस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, बिकॉज हमारे पास टेस्ट सब्सटेंस की क्वांटिटी कम है, इसलिए हम स्टैंडर्ड के डिफरेंट पॉइंट पे इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी और प्रेसिजन इसका बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट सब्सटेंस कम है और हम इसको एक ही बार जो है वो प्लॉट कर रहे हैं, पर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जो स्टैंडर्ड है उस पर हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी और प्रेसिजन कम हो। तो ऐसे बायो से जिसमें कि हमको सेंसिटिविटी कम चाहिए, प्रेसिजन कम चाहिए, उस यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, सेकेंड मेथड होती है इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड में फर्स्ट एस्टैब्लिश द सीआरसी ऑफ द स्टैंडर्ड, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसका सीआरसी आप एस्टैब्लिश करोगे, या फिर जो ऑलरेडी गिवन है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, बट बेटर इज दैट कि जो स्टैंडर्ड है उसको भी आप लो और उसका भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स करो, आप सेम वे में निकालो डिफरेंट डोजेस पे, है ना। इसमें स्टैंडर्ड का जो डोज होना चाहिए वो जो अननोन है, जो टेस्ट है उसके डोज से मैच होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डोज सेम होना चाहिए। देन टेक द 2 to 3 रिस्पॉन्स ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस। अब आपका जो टेस्ट है इसके भी आपको 2 से 3 रिस्पॉन्स लेने हैं। नाउ द टेस्ट रिस्पॉन्स should be such that it lies on the linear portion of the CRC of the standard। ओके, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए, तो टेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे होने चाहिए जो कि इस ग्राफ पे लाई करते हो, लीनियर पोर्शन पे लाई करते हो। ओके, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड रिलायबल प्रेसिजन इज गुड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट सब्सटेंस होता है इसको हम कई बार इसके रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो हमें प्रेसिजन निकालने में हेल्प होती है। ओके, और ये मोर रिलायबल भी है, तो मोर रिलायबल है और प्रेसिजन इसका अच्छा है। ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है, सीआरसी लिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या रहेगा, डोज रहेगा, और यहाँ पर वाई पे रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का सिग्मोइड कर्व यहाँ बनेगा, और ये स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड के ऊपर ही हम देखेंगे कि जो टेस्ट है उसका रिस्पॉन्स कहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, नाउ कम टू द ब्रैकेटिंग मेथड। ब्रैकेटिंग का मतलब होता है कि ब्रैकेट कर देना। जैसे ब्रैकेट क्या होता है, दोनों तरफ से लगता है ना, और बीच में कोई मैटर होता है। सेम मेथड यहाँ पर भी है कि यहाँ पर हम ब्रैकेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो सैंपल साइज है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, सैंपल साइज कम है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड है, S1 एंड S2। इसके बीच में हमने टेस्ट की जो क्वांटिटी है उसको ब्रेकआउट किया हुआ है।
ब्रैकेटिंग आउट किया हुआ, राइट। तो ये ब्रैकेटिंग कहलाएगा। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ द टेस्ट इज ब्रैकेटेड बिटवीन द टू रिस्पॉन्स ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। यहाँ पे हमने टेस्ट का एक लिया है, स्टैंडर्ड की दो लिए। स्टैंडर्ड में भी हम दो किसके लिए हैं, एक है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड और एक है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, इसलिए इसलिए इसका जो प्रेसिजन है, रिलायबिलिटी है, ये थोड़ी पुअर है। वाई? क्योंकि हम यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी कम है और जो टेस्ट सब्सटेंस है इसका हम एक बार ही या बहुत कम इसमें रिस्पॉन्स ले पा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है मल्टीपल पॉइंट बायोसी के ऊपर, जो इसका फोर्थ पॉइंट है। मल्टीपल पॉइंट बायोसी जो है वो 3 पॉइंट बायोसी और 4 पॉइंट बायोसी प्रेजेंट होता है। 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, यदि हम 3 पॉइंट की बात करें तो इट इज़ फास्ट एंड कन्वीनियंट मैथड। 3 पॉइंट जो है ये फास्ट मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है एज कम्पेयर टू 4 पॉइंट। प्रोसीजर की बात करें कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिए हैं, डिफरेंट या वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो हमने दोनों ही जो नोन सैंपल है, मतलब जो नोन ड्रग है वो, और अननोन सैंपल जो है, दोनों के ही हमने कई सारे सीआरसी को प्लॉट किया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, सेलेक्ट टू डोज ऑफ द स्टैंडर्ड। यहाँ हमको स्टैंडर्ड की दो डोज सेलेक्ट करनी है, 1:2 के रेशियो। ठीक है, एक लो लेना है, एक हाई लेना है, जैसे हमने S1 S2 ली हुई है। फिर जो टेस्ट है, तो सेलेक्ट अ टेस्ट डोज टी। अब हमको यहाँ पर एक टेस्ट डोज लेना है ना, विथ रिस्पॉन्स बिटवीन द S1 एंड S2। तो S1 जो आपने लिया है वो, और S2 जो कॉन्सेंट्रेशन लिए, इनके मिड में ही कहीं पे आपको एक टेस्ट का डोज सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम रेंडमाइज ट्रायल करते हैं। रेंडमाइज ट्रायल का मतलब होता है कि हम यहाँ पर ये जो आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इसके थ्रू यहाँ पर रेस्पॉन्स लेना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर जब आप बायो से करते हो, ओके, तो काइमोग्राफ पर आप पहले S1 लेते हो, फिर टी लेते हो, मतलब टी मतलब टेस्ट, फिर S2 लेते हो, फिर उसके बाद में पहले आप किसका निकालेंगे, टेस्ट का निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड 1 का, स्टैंडर्ड 2 का, फिर S2 का, टी का, फिर S1 का, फिर S1 का, S2 का और टी का। इसमें हमने क्या किया, रेंडमाइज तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ये सब करने के बाद इसका हम निकालते हैं एवरेज। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। S1 की वजह से, जैसे लिखा है ना यहाँ पे, प्लॉट मीन ऑफ द S1 एंड S2 एंड टी। ठीक है, तो टी जितने भी आए इसका यहाँ पे टी एवरेज रहेगा। S1 का एवरेज एस कैपिटल S1 रहेगा, S2 का एवरेज कैपिटल S2 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे लॉग पोटेंशियल रेशियो निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं M। ओके, इसका फॉर्मूला होता है टी माइनस कैपिटल S1 अपॉन कैपिटल S2 माइनस S1 और मल्टीप्लाइड बाई लॉग डोज रेशियो। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है इस पूरी कैलकुलेशन का, जिसको हम कहते हैं 3 पॉइंट बायो ऑसम मेथड। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर ये डोज सेलेक्ट करनी है और फॉर्मूला पुटअप करना है, राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट मेथड के ऊपर। 4 पॉइंट में हमने क्या किया, जैसे 3 पॉइंट होता है वैसे ही हम 4 पॉइंट करेंगे। यहाँ भी हम जो टेस्ट होता है उसका और जो स्टैंडर्ड होता है उसका डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे रिस्पॉन्स लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो डोज सेलेक्ट करते हैं, किसकी, स्टैंडर्ड और टेस्ट। स्टैंडर्ड की लो और हाई, टेस्ट की भी हम दो करते हैं, लो एंड हाई। ठीक है, दोनों की हमने दो दो डोज सेलेक्ट की है, और रेंडमाइज ट्रायल के थ्रू अगेन यहाँ पर हमने इस तरह से एक टेबल बनाई हुई है। ये टेबल यहाँ पे भी और भी आगे है, मैंने यहाँ पे केवल एग्जांपल के लिए बस दो ही टाइप का लिखा हुआ है। उसको हम अगेन वही समझते हैं कि हमने रेंडमाइज तरीके से पहले स्टैंडर्ड 1 लिया, S2 लिया, T1 लिया, T2 लिया। पहले आपने S2 ले लिया, फिर S1 T1 T2, T1 S1 S2 T2, T2 S1 S2 T1। ठीक है, ये आपने एक रेंडमाइज ट्रायल के थ्रू इसको यहाँ पर रख दिया। ओके, इसी तरह से आपने ग्राफ को प्लॉट किया। इसके बाद में अगेन हमने इसको यहाँ पे चेंज किया, S1 S2 T1 T2 सेम वैसा ही है। S2, अब यहाँ पे देखिए S1 T1 T2 था, यहाँ पे T2 T1 S1 हो गया। इस तरह से आप इसको टेबल को कई बार चेंज करेंगे और कई बार इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। ठीक है, तो मैक्सिमम हम 3 पॉइंट मेथड से ही करते हैं। फिर हम सबका एवरेज लेंगे, टेस्ट का और स्टैंडर्ड का। तो जितने
लो डोज वाला S1 है, इसका एवरेज, S2 का एवरेज, T1 का एवरेज है, T2 का एवरेज, जो आप ऊपर बार फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं, इट इज़ एन एवरेज। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन लॉग डोज पोटेंशियल रेशियो चेक करेंगे, जिसको हम कहते हैं M। इसका फॉर्मूला x1 अपॉन y1 मल्टीप्लाइड बाई एंटी लॉग T2, मतलब एवरेज T2 माइनस S2 प्लस T1, और सभी एवरेज का ही रेशियो फॉर्मूला है यहाँ पर ये, T1 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 प्लस S2 माइनस S1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग x2 अपॉन x1। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला है, थोड़ा सा TDS टाइप का फॉर्मूला है ये। ओके, 4 पॉइंट मेथड के थ्रू, जिसमें x1 जो है वो लोअर वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड है, S1, x2 जो है हायर वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड है, मतलब हम क्या बात करें, वॉल्यूम की बात करें, y1 जो है लोअर वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम टी कह रहे हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर 4 पॉइंट मेथड से कि हमारा अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड से किस पॉइंट पे मैच कर रहा है। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द बायो से, जो कि इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।